हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी लोग? बढ़िया, बहुत अच्छे। तो आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको बहुत जल्दी से जल्दी गवर्नमेंट जॉब चाहिए। गवर्नमेंट जॉब पाने का जल्दी से जल्दी तरीका है बैंकिंग एग्जाम्स। हर साल 40 to 50,000 वैकेंसीज बैंकिंग एग्जामिनेशन में आती है। आई डोंट थिंक ऐसा कोई साल हुआ होगा जिस साल में कोई वैकेंसी ना आई हो। और सबसे फास्ट सिलेक्शन प्रोसीजर है, आपको 6 to 7 मंथ्स के अंदर आपका ऑफर लेटर भी आपको हाथ में मिल जाता है। तो आज के इस वीडियो में हम यही डिस्कस करने वाले हैं कि कौन कौन से बैंकिंग एग्जाम्स होते हैं, उनमें क्या आता है, उनकी कैसे तैयारी करनी है, क्या स्ट्रैटेजी है, सही स्ट्रैटेजी क्या है। हम एक एक चीज को बहुत ही डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो जितने भी लोग एस्पायर कर रहे हैं गवर्नमेंट जॉब का 2026 में, उन सभी के लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक रिक्वेस्ट करूंगी, सेशन को स्टार्ट करने से पहले एक बार इस वीडियो को लाइक जरूर कर देंगे और इस वीडियो को शेयर जरूर कर देंगे जिससे कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स तक ये वीडियो पहुंच जाए। तो बात करते हैं हम बैंकिंग एग्जामिनेशंस की। तो सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि आपके ना दो तरह के एग्जाम्स होते हैं। एक होते हैं आपके पीओ के एग्जाम्स जिनको हम प्रोबेशनरी ऑफिसर एग्जाम्स बोलते हैं, और दूसरे होते हैं आपके क्लर्क के एग्जाम्स। मैं मेन एग्जाम्स की बात करूंगी जो हर साल आते ही आते हैं और जिनमें कोई भी ग्रेजुएशन, आपने किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएशन की है, आप एलिजिबल हो, आप अप्लाई कर सकते हो। तो हम बेसिकली पीओ के अंदर 3 कैटेगरीज के एग्जाम आपके आते हैं, एसबीआई पीओ, आईबीपीएस पीओ और आरआरबी पीओ। आरआरबी भी ये आपका रूरल बैंक से, गांव में जो बैंक्स होती हैं उनका है। आईबीपीएस के अंदर ही एक कैटेगरी होती है आरआरबी की, और एसबीआई आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। सिमिलरली क्लर्क में भी तीनों कैटेगरीज, एसबीआई क्लर्क, आईबीपीएस क्लर्क और आरआरबी क्लर्क। अगर मैं सैलरी की बात करती हूँ तो अगर मैं पीओ की बात करूँ तो एवरेज सैलरी 75 से 80 हजार के बीच में आती है हर महीने की। क्लर्क की बात करती हूँ तो 35 से 45 हजार रुपए की सैलरी एवरेज सैलरी है। एसबीआई पीओ की सैलरी तो बहुत जगहों पे 1-1 लाख रुपए से भी ऊपर चली जाती है। क्या एलिजिबिलिटी है? आपने ग्रेजुएशन की होनी चाहिए किसी भी डिसिप्लिन में, आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए। दूसरी बात, एज क्राइटेरिया सबका अलग अलग है, लेकिन अगर मैं एक एवरेज की बात करूं तो लगभग 20 से 30 साल के बीच का सबका क्राइटेरिया है, एज क्राइटेरिया जो है। तो अगर आप इस एज ब्रैकेट में लाई करते हैं तो आप इन एग्जामिनेशंस को दे सकते हैं। ये एग्जाम हर साल आते हैं, किसी में 8,000 वैकेंसीज आएंगी, किसी में 10,000। अभी एसबीआई क्लर्क का एग्जाम हुआ था, 14,000 वैकेंसीज आई थी लास्ट ईयर। एसबीआई पीओ में जनरली 2,000 तक वैकेंसीज आ जाती हैं, कभी 500 वैकेंसीज भी आती हैं। तो अलग अलग तरह की वैकेंसीज आती हैं, हर साल आती हैं। ओवरऑल कंप्लीट बैंकिंग एग्जाम्स में आपको 40 to 50,000 वैकेंसीज मिल जाती हैं अगर मैं सारे एग्जाम्स की बात कर लूँ। अब बात करते हैं आगे, तैयारी कैसे करते हैं, क्या सिलेबस आता है, क्या क्या चीजें हैं, एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं आपकी स्टेजेस में। तो जितने भी आपके पीओ के एग्जामिनेशंस होते हैं प्रोबेशनरी ऑफिसर्स के, उनमें 3 स्टेजेस होती हैं। पहले आपको प्रीलिम्स क्वालिफाई करना पड़ता है, ये क्वालिफाइंग पेपर होता है, इसके मार्क्स आपके फाइनल स्कोर में ऐड नहीं होते हैं, ये सिर्फ क्वालिफाइंग है, मतलब आपको क्वालिफाई करोगे तभी आप मेंस दे पाओगे। प्रीलिम्स के बाद मेंस होता है और मेंस के बाद आपका इंटरव्यू या ग्रुप डिस्कशन होता है। ग्रुप डिस्कशन आपका एसबीआई पीओ में होता है, आईबीपीएस पीओ और आरआरबी पीओ में आपका डायरेक्टली इंटरव्यू होता है। इसके बाद अगर मैं क्लर्क के एग्जामिनेशन की बात करती हूँ तो क्लर्क में आपका इंटरव्यू नहीं होता है, आपका प्रीलिम्स का एग्जाम होता है और उसके बाद मेंस का एग्जाम होता है। अच्छा, क्लर्क के एग्जामिनेशन में क्या होता है, आपका एक लैंग्वेज टेस्ट होता है। लैंग्वेज टेस्ट वो भी उन बच्चों का होता है, फॉर एग्जाम्पल आप रहते कहीं और हो, आपको लगा कि उस वाली स्टेट में ज्यादा वैकेंसी आती है तो वहां से अप्लाई कर देते हैं। तो ऐसे बच्चों को हटाने के लिए एक लैंग्वेज टेस्ट लिया जाता है कि आपको उस जगह की लैंग्वेज आती है या नहीं आती है। ये इसीलिए किया जाता है कि जो बच्चे जिस स्टेट के हैं, जिस एरिया के हैं, वो अपनी ही स्टेट में अप्लाई करें। तो ये आपके चीजें होती हैं, ये आपके फेजेस होते हैं। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो अब हम बात करेंगे सबके सिलेबस की। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं प्रीलिम्स की। पहले मैं आपको डिटेल्ड पैटर्न बताऊंगी, फिर उसके बाद सिलेबस बताऊंगी डिटेल्ड, उसके बाद स्ट्रैटेजी बताऊंगी। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट तक देखोगे तो आपके बैंकिंग एग्जाम्स को लेके सारे डाउट्स जो हैं, कैसे पढ़ना है, क्या स्ट्रैटेजी होनी है, सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे इस वीडियो के लास्ट तक। बात करते हैं प्रीलिम्स एग्जामिनेशन की। तो सबसे पहले अगर हम प्रीलिम्स एग्जामिनेशन की बात करते हैं क्लर्क के, एसबीआई और आईबीपीएस। अच्छा, इससे पहले एक चीज और आप सभी को मैं बता देती हूँ जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि सिलेबस सारे सब्जेक्ट, सारे एग्जाम्स का सेम है। सिलेबस से मतलब मेरा क्या है कि अगर आपके
सिलेबस में अगर आप बात करोगे तो इंग्लिश, क्वांट्स और रीजनिंग, ये 3 सब्जेक्ट्स आते हैं आपके प्रीलिम्स के पेपर में, चाहे वो पीओ हो, चाहे वो क्लर्क हो, चाहे वो एसबीआई हो, चाहे वो आईबीपीएस हो। इंग्लिश, क्वांट्स और रीजनिंग, ये तीनों के तीनों आएंगे आपके प्रीलिम्स के पेपर में। आरआरबी पीओ, आरआरबी क्लर्क में आपका इंग्लिश नहीं आता है, क्वांट्स और रीजनिंग दोनों आते हैं। एसबीआई पीओ, एसबीआई क्लर्क, आईबीपीएस पीओ, आईबीपीएस क्लर्क, इन सब में आपका इंग्लिश, क्वांट्स, रीजनिंग तीनों आता है। बात करते हैं मेंस के एग्जामिनेशन में। मेंस में आरआरबी पीओ क्लर्क में भी इंग्लिश ऐड हो जाता है, इंग्लिश और हिंदी में चॉइस होती है। आपका इंग्लिश आता है, आपका क्वांट्स, क्वांट्स का मतलब क्या, आपका नंबर्स वगैरह। रीजनिंग का मतलब क्या होता है, रीजनिंग हो गया, जैसे अभी मैं टॉपिक्स बताऊंगी रीजनिंग में क्या क्या था, पजल हो गई, पजल्स वगैरह आती है। और एक आपका नया सब्जेक्ट ऐड हो जाता है मेंस में, दैट इज योर जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस मीन्स आपकी जर्नल नॉलेज, अभी दुनिया में क्या चल रहा है, करंट अफेयर्स, बैंकिंग की नॉलेज, ये सब चीजें ऐड हो जाती है। और एक सब्जेक्ट और आपका ऐड हो जाता है, दैट इज योर कंप्यूटर, कि आपको बेसिक कंप्यूटर की नॉलेज है या नहीं। तो प्रीलिम्स में आपके 3 ही सब्जेक्ट्स आते हैं, मेंस में आपके ये सारे सब्जेक्ट्स आते हैं। मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग होता है हर एग्जाम में, तो पहले मार्क्स के डिस्ट्रीब्यूशन को देखते हैं, फिर हम सिलेबस को देखेंगे। तो अगर मैं मार्क्स के डिस्ट्रीब्यूशन की बात करती हूँ, तो आपका जो प्रीलिम्स का एसबीआई और आईबीपीएस का क्लर्क का प्रीलिम्स है, इन दोनों का प्रीलिम्स बिल्कुल सेम पैटर्न पे होता है। इंग्लिश 30 क्वेश्चंस 30 मार्क्स, न्यूमेरिकल एबिलिटी मतलब आपका जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है 35 क्वेश्चंस 35 मार्क्स, रीजनिंग एबिलिटी 35 क्वेश्चंस 35 मार्क्स। तो टोटल आपका 100 मार्क्स का पेपर होता है, आपको 1 घंटे का टाइम मिलता है और आपको ये तीनों सब्जेक्ट्स को अटेम्प्ट करना। सिमिलरली अगर हम अगले की बात करते हैं एसबीआई पीओ प्रीलिम्स की, इसमें भी आपके जो सब्जेक्ट्स हैं वो बिल्कुल सेम है। इंग्लिश है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है, रीजनिंग एबिलिटी है, लेकिन इस एग्जामिनेशन में इंग्लिश को बहुत ज़्यादा वेटेज दिया जाता है, इसीलिए आपकी इंग्लिश 40 नंबर की आती है, क्वांट्स 30 मार्क्स, रीजनिंग 30 मार्क्स, टोटल आपका 100 मार्क्स का पेपर होता है और आपके 100 ही क्वेश्चंस होते हैं। सिलेबस देख रहे हो सेम है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं आईबीपीएस पीओ प्रीलिम्स की, फिर से सिलेबस सेम है, इंग्लिश, क्वांट्स, रीजनिंग, यही 3 सब्जेक्ट आएंगे, मार्क्स में थोड़ा सा वेरिएशन है। फिर बात करते हैं हम आरआरबी पीओ और क्लर्क प्रीलिम्स की, इसमें आपका इंग्लिश नहीं आता है, इसमें क्वांट्स और आपका रीजनिंग आता है। 40 क्वेश्चन 40 नंबर, 40 क्वेश्चन 40 नंबर, 80 क्वेश्चन 80 मार्क्स के। तो प्रीलिम्स का आपका ये सारा का सारा पैटर्न रहता है। अभी मैं तैयारी करने का तरीका बताऊंगी, डोंट वरी बेटा। अब बात करते हैं मेंस की। तो मेंस एसबीआई पीओ बहुत सारे लोगों का ड्रीम जॉब होता है, एक तो सैलरी बहुत अच्छी होती है, रिस्पेक्ट बहुत होता है। तो इसमें अगर आप मेंस में देखोगे, सब्जेक्ट्स देखो वही थे, रीजनिंग एंड कंप्यूटर, इंग्लिश, डेटा इंटरप्रिटेशन एक क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का ही एक पार्ट हो गया, और आपका जनरल अवेयरनेस। टोटल आपके 170 क्वेश्चंस होते हैं, 200 मार्क्स के। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। वैसे मैं आपको ये पूरा का पूरा पीडीएफ कंप्लीट सिलेबस का, कंप्लीट पैटर्न का भी टेलीग्राम चैनल इंग्लिश विद निमिषा बंसल पे भी शेयर कर दूंगी। एसबीआई क्लर्क मेंस फिर से वही देखो, इंग्लिश, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग एंड कंप्यूटर, जनरल और फाइनेंशियल अवेयरनेस, कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ वेटेज का डिफरेंस है। आईबीपीएस पीओ मेंस फिर से वही आपके सेम सब्जेक्ट्स, इंग्लिश, डीआई, रीजनिंग, कंप्यूटर, जनरल अवेयरनेस। आईबीपीएस क्लर्क मेंस भी देखोगे, फिर से आपके सेम सब्जेक्ट्स हो गए, रीजनिंग, इंग्लिश, क्वांट्स, जीए। आरआरबी पीओ क्लर्क मेंस देखोगे, फिर से सेम सब्जेक्ट्स हो गए, रीजनिंग, जीए, न्यूमेरिकल एबिलिटी, इंग्लिश और हिंदी में से एक, और कंप्यूटर। तो अगर आप देखोगे मेंस में 5 सब्जेक्ट्स घूम रहे हैं, प्रीलिम्स में आपके 3 सब्जेक्ट्स घूम रहे हैं। दूसरी बात, सबसे अच्छी बात है पता है बैंकिंग एग्जाम की, कि सबका सिलेबस सेम है। आप एक एग्जाम की तैयारी करते हो, आपके 3-3, 4-4, 5-5 एग्जाम्स निकल जाते हैं पूरे साल में। फिर आप सोच रहे होते हो यार इसको ज्वाइन करूँ या इसको ज्वाइन करूँ, ये भी निकल गया, ये भी निकल गया, ये भी निकल गया। तो ये सबसे अच्छी बात है, मतलब तैयारी एक ही चल रही है, मौके बार बार मिल रहे हैं। अच्छा, इसके अलावा एक चीज और, जो आपके पीओ के एग्जाम्स है, स्पेशली आपके 2 एग्जाम्स, आरआरबी पीओ नहीं इसमें काउंट होता है, एसबीआई पीओ और आईबीपीएस पीओ, इन 2 एग्जाम्स में मेंस के पेपर में एक डिस्क्रिप्टिव राइटिंग भी आता है, क्योंकि पीओ में इंग्लिश को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। तो इसमें डिस्क्रिप्टिव राइटिंग, इसमें तो 50 नंबर का आता है एसबीआई पीओ में, आईबीपीएस पीओ में 25 नंबर का आता है। आईबीपीएस एसबीआई पीओ में क्या दिया होता है, आपको 3 चीजें करनी होती है, ईमेल, रिपोर्ट या प्रेसी में से एक करना होता है, और एक सिचुएशन एनालिसिस।
इसके डिस्क्रिप्टिव में आपको एक ऐसे राइटिंग आता है और एक रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन आता है, जहां पे आपको रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन के क्वेश्चंस को का आंसर लिखना होता है। तो ये दो डिस्क्रिप्टिव राइटिंग दो एग्जाम्स में आता है। आरआरबी पीओ में डिस्क्रिप्टिव राइटिंग नहीं आता है, क्लर्क में आपका डिस्क्रिप्टिव राइटिंग नहीं आता है। ये भी बहुत सारे बच्चों का डाउट रहता है। चलो अब बात करते हैं कैसे तैयारी करनी है। तो देखो, हमें सब्जेक्ट्स पता लग गए, हमें ये पता है कौन सा कितने मार्क्स का आता है। अब मैंने अगर ठान लिया है कि मुझे इस साल सिलेक्शन लेना है, तो दो सब्जेक्ट्स सबसे ज्यादा स्कोरिंग होते हैं पूरे के पूरे बैंकिंग एग्जाम्स में। उनमें से एक सब्जेक्ट होता है आपका इंग्लिश और दूसरा सब्जेक्ट होता है आपका जनरल अवेयरनेस। इसमें आपके सबसे ज्यादा मार्क्स आते हैं, और आजकल इंग्लिश में बहुत ज्यादा मार्क्स आ रहे हैं क्योंकि जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस बहुत ज्यादा डिफिकल्ट आ रहे हैं, तो उसमें लोग कट ऑफ क्लियर कर रहे हैं, आधे से ज्यादा स्कोर इंग्लिश में ही कर रहे हैं। अब स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, इंग्लिश की सिलेबस क्या होता है, पहले सिलेबस की बात करेंगे, फिर उसके बाद स्ट्रैटेजी की बात करेंगे। तो अगर मैं प्रीलिम्स के पेपर की बात करती हूँ, तो प्रीलिम्स के पेपर में सिलेबस बहुत ही सिंपल सा है कि आपका एक रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन आएगा। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन समझते हो, बचपन में रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन करते हुए आए होगे। एक पैसेज दिया जाएगा, उसके बेसिस पे 6 से 7 सवाल होंगे, उन 6 से 7 सवालों का आंसर देना होगा मल्टीपल चॉइस में, 4 में से एक ऑप्शन टिक करना होगा। मान लो 7 क्वेश्चंस लगभग इसके आएंगे। इसके बाद फिर एक पैराजंबल आता है। पैराजंबल क्या होता है, इसको सेंटेंस रीअरेंजमेंट भी बोलते हैं। 5 सेंटेंसेस दिए गए होंगे, ऊपर नीचे होंगे, उनको अरेंज करना है कि किस सेंटेंस के बाद कौन सा सेंटेंस आएगा। 5 नंबर का मान लो ये आएगा। फिर एक क्लोज टेस्ट आता है। क्लोज टेस्ट में आपको एक पूरा का पूरा एक पैराग्राफ दिया होता है, उसके बीच बीच में फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं, उनको फिल करना होता है कि कौन सा वर्ड कहां पर आएगा। 5 नंबर का लगभग ये आता है। फिर आपका एरर डिटेक्शन आता है। एरर डिटेक्शन में आपको एक सेंटेंस दिया होता है, उसमें एक गलती कर देते हैं और पूछ देते हैं कि किस वाले पार्ट में गलती है। या फिर फ्रेज रिप्लेसमेंट भी आ जाता है। फ्रेज रिप्लेसमेंट में क्या होता है, पूरा सेंटेंस होता है, उसमें से एक पार्ट गलत होता है, तो पूछा होता है कि कौन सा वाला सही है। लगभग 5 नंबर का ये आता है। तो 30 नंबर का प्रीलिम्स आता है सब में। एसबीआई पीओ में 40 नंबर का आता है, तो उसमें से 5, 10, 15 और ये 7, 22 नंबर का सिलेबस तो ये है ही है। ये 4 पैटर्न्स तो आपके जनरली आते ही आते हैं। उसके अलावा बचे हुए 8 मार्क्स में आपका क्या आ जाता है, बहुत बार आपका वर्ड स्वैप। वर्ड स्वैप मीन्स एक सेंटेंस के 2 शब्द अपनी जगह पर गलत है, उनको उनकी सही जगह पर पहुंचाओ। फ्रेज रिप्लेसमेंट, सॉरी फ्रेज रीअरेंजमेंट, एक सेंटेंस को 4 टुकड़ों में डिवाइड कर दिया है, उसको उसकी सही जगह पर लेके आओ और पूरा सही सेंटेंस बनाओ। फिलर के क्वेश्चंस आ जाते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स आ जाते हैं, मैच द कॉलम आ जाता है। सेंटेंस को तोड़ दिया जाता है, मैच द कॉलम बना देते हैं और बोलते हैं कि इन सेंटेंस को सही करके सही मैचिंग करो। कभी कभी स्टार्टर और कनेक्टर का क्वेश्चन आ जाता है। स्टार्टर और कनेक्टर में क्या होता है, 2 सेंटेंसेस होते हैं और कहते हैं इन दोनों सेंटेंसेस को ज्वाइन करना है, एक सेंटेंस बनाना है, बताओ कौन सा वर्ड बीच में लगाओगे या कौन सा वर्ड है जो शुरुआत में लगाओगे जिससे इन दोनों सेंटेंसेस को ज्वाइन कर सकते हो। तो ये जो बाकी के पैटर्न्स हैं, बाकी के क्वेश्चंस इन पैटर्न से आते हैं। तो ये आपका पूरा सिलेबस होता है प्रीलिम्स एग्जामिनेशन का। इसके बाद हम बात करते हैं कि मेंस एग्जामिनेशन का क्या सिलेबस होता है। तो अगर हम मेंस एग्जामिनेशन की बात करते हैं, तो मेंस में क्या होता है, आएगा यही, मतलब जैसे रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन ही आएगा, पैराजंबल ही आएगा, क्लोज टेस्ट ही आएगा, एरर डिटेक्शन ही आएगा, वर्ड स्वैप ही आएगा, मैच द कॉलम ही आएगा। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन में एक अलग पैटर्न के क्वेश्चंस आते हैं जिनको इन्फरेंस बेस्ड क्वेश्चंस बोलते हैं। मतलब आपने इस पैराग्राफ को पढ़ तो लिया, इसके हिसाब से आपको क्या लगता है, आप क्या बात निकाल सकते हो। स्टार्टर और कनेक्टर आएगा यही, मतलब प्रीलिम्स और मेंस का सिलेबस वैसे तो सेम होता है, लेकिन इसमें क्या होता है, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन है तो हाई लेवल का आ जाएगा, क्लोज टेस्ट है तो कोई नया पैटर्न आ जाएगा, मैच द कॉलम के अंदर 2-3 पैटर्न घुसा देंगे, पैराजंबल के अंदर एरर डिटेक्शन दे देंगे। तो पैटर्न को आपस में ना मिक्स कर देते हैं, पैटर्न के साथ आपस में मिक्सिंग करके कुछ नया सा पैटर्न बना देते हैं, और हर बार मेंस में कुछ नया नया पैटर्न देखने को मिलता है। हालांकि परफेक्शन बैच में मैं आपको सारे पैटर्न्स करवा देती हूँ जो एग्जाम में आने वाले होते हैं, तो आपको कुछ नया नहीं लगता, बट मेंस का पेपर ऐसा आता है कि जहाँ पे टॉपिक्स वही रहते हैं। जैसे फिलर में
फिल इन द ब्लैंक एक नहीं आएगा, 2 फिल इन द ब्लैंक्स एक साथ आ जाएंगे, या 3 फिल इन द ब्लैंक्स एक साथ आ जाएंगे, या फिर पैरा फिलर का क्वेश्चन आ जाएगा, पैराग्राफ की पूरी एक लाइन गायब कर देंगे और पूछेंगे कौन सी लाइन आएगी। तो इस तरह के सारे क्वेश्चंस आपके मेंस के पेपर में आते हैं। प्रीलिम्स और मेंस सबको क्लियर है इंग्लिश का? अच्छा मैम हमारी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? व्हाट शुड बी आवर स्ट्रैटेजी? तो बेटा आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? आपकी स्ट्रैटेजी में देखो 4 चीजें आती हैं, फिर मैं अभी शॉर्ट में ही बताऊंगी। तो आपकी स्ट्रैटेजी में 4 चीजें कौन कौन सी आती हैं कि एक तो आपको आपकी ग्रामर पे काम करना पड़ेगा। किस पे काम करना पड़ेगा? आपको आपकी ग्रामर पे काम करना। रेड कलर दिख नहीं रहा ना, कौन सा दिखेगा फिर? एक सेकेंड, येलो दिख जाएगा है ना। एक तो आपको आपकी ग्रामर पे काम करना पड़ेगा। ग्रामर के लिए क्या करोगे? अगर परफेक्शन बैच ले रखा है तो उसमें एक कोर्स है ग्रामर ग्रंथ करके, उस कोर्स को आपके अपने एग्जामिनेशन से पहले खत्म कर दोगे। 40 वीडियोस हैं लगभग, 1 घंटे की, 40 घंटे का कोर्स है। इसको खत्म कर दोगे तो आपकी ग्रामर सारी कवर हो जाएगी, सारे टॉपिक्स आपको आते होंगे। अगर आपको ग्रामर आती है, आपको लगता है कि मैंने मैम एक बार तो कोर्स किया हुआ है, अब क्या करूं? तो यूट्यूब पे एक 120 रूल्स ऑफ ग्रामर की वीडियो है, उसको देख लोगे तो इससे ग्रामर के जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपके एग्जामिनेशन में आते हैं वो सारे के सारे कवर हो जाएंगे। फिर उसके बाद क्या करना है? हर परफेक्शन बैच की आखिरी हफ्ते मैं आपको इस 120 रूल्स ऑफ ग्रामर से एरर डिटेक्शन करवाती हूँ। तो बस उन एरर डिटेक्शन की क्लासेस में आना है, या फिर एक 8 घंटे की एरर डिटेक्शन की वीडियो मेरी यूट्यूब पे है, उसको देख लेना है। ग्रामर की चिंता खत्म। यहां से 5 नंबर प्रीलिम्स में आएंगे, 5 नंबर का सवाल मेंस में आएगा। ठीक है, अगली बात करते हैं। इसके बाद आती है वोकैबुलरी। वोकैबुलरी का मतलब क्या है? वर्ड मीनिंग्स। इस वर्ड का मीनिंग क्या है, इस वर्ड का ऑपोजिट क्या है, इस ईडियम और फ्रेज का मीनिंग क्या है, इस फ्रेजल वर्ब का मीनिंग क्या है। तो इसके लिए क्या करोगे? वोकैब प्रोडिजी की अगर बुक है, वैसे तो होगी सबके पास, वोकैब प्रोडिजी करके एक बुक आती है, उसको 20 से 25 मिनट रोज पढ़ना स्टार्ट करो। उसमें आपको पहला चैप्टर में रूट वर्ड्स मिलेंगे, 220 से ज्यादा रूट वर्ड्स हैं। सबसे पहले चैप्टर 1 को पढ़ना, रूट वर्ड्स, उनके बेसिस पर जितने वर्ड्स बनते हैं वो 3000 वर्ड्स की लिस्ट है। वो ऐसे हैं कि एक वर्ड की हेल्प से आपको दूसरे वर्ड सिखाए गए हैं। तो सबसे पहले चैप्टर 1 और चैप्टर 2 इसका कंप्लीट करना, उसके बाद प्रैक्टिस क्वेश्चंस पे आ जाना। दूसरा तरीका क्या है? अगर वोकैब प्रोडिजी की बुक नहीं है तो एक एडिटोरियल की क्लास होती है मेरी रोज सुबह 8 बजे, इसी चैनल पे होती है, निमिषा बंसल चैनल पे होती है, एडिटोरियल एनालिसिस। इसको 1 महीने बैक टू बैक कर लोगे ना, अपने आप वोकैबुलरी बहुत इंप्रूव हो जाएगी। बैक टू बैक 1 महीने कर लो बिना किसी गैप के, अपने आप वोकैबुलरी बहुत इंप्रूव हो जाएगी, फिर रिविजन होना शुरू हो जाएगा। तो ये 8 बजे रोज क्लास होती है इसकी, इसको कर लो। वोकैबुलरी के लिए मोर देन सफिशिएंट है। वोकैबुलरी क्यों बोलती हूँ करना है? क्योंकि क्लोज टेस्ट के क्वेश्चंस में वोकैबुलरी यूज होगी, फिलर के क्वेश्चन में वोकैबुलरी यूज होगी, वर्ड स्वैप के क्वेश्चन में वोकैबुलरी यूज होगी, डायरेक्ट वोकैब के क्वेश्चंस आते हैं, सिनोनिम एंटोनिम के, डायरेक्ट इडियम एंड फ्रेजेस के क्वेश्चंस आते हैं। तो मान के चलो कि 5-6 नंबर प्रीलिम्स और 5-6 नंबर मेंस यहां से आता है। इसके बाद बात करते हैं टॉपिक्स की। टॉपिक्स का मतलब क्या है? रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन का कैसे करना है, पैराजम्बल का कैसे करना है, क्लोज टेस्ट का कैसे करना है, बाकी टॉपिक्स कैसे करने हैं। तो इसके लिए एक तो एडिटोरियल सेशन। एडिटोरियल में हम रोज क्या करते हैं? एक आर्टिकल रोज रीड करते हैं और एक आर्टिकल रोज स्किम करते हैं। रीडिंग और स्किमिंग, स्किमिंग का मतलब होता है जल्दी जल्दी रीड करना और रीडिंग का मतलब होता है आराम आराम से रीड करना। तो सबसे पहले तो एक रीडिंग हैबिट बनानी पड़ेगी। 2-3 महीने रोज एक आर्टिकल हिंदू एडिटोरियल का स्पेसिफिकली रीड करना है, रोज एक आर्टिकल स्किम करना है, जो कि मैं आपको रोज एडिटोरियल क्लास में करवाती हूँ। तो यहाँ से आपकी रीडिंग की हैबिट बनेगी, आपको इंग्लिश समझ में आना शुरू होगी। रीडिंग की हैबिट हो गई, उसके बाद परफेक्शन क्लासेस के क्वेश्चंस करने। तो परफेक्शन में कम से कम 8 से 10 आरसी की क्लास कर लो, 8 से 10 पैराजम्बल की क्लास कर लो, 8 से 10 क्लोज टेस्ट की क्लास कर लो, मिक्स्ड क्लासेस कर लो, तो अपने आप सारे टॉपिक्स स्ट्रॉन्ग बनते हुए चले जाएंगे। इसके बाद हम बात करेंगे डिस्क्रिप्टिव राइटिंग की। ये स्पेसिफिकली उन बच्चों के लिए है जो एसबीआई पीओ या आईबीपीएस पीओ टारगेट कर रहे हैं। तो उन बच्चों को क्या करना है? एडिटोरियल की क्लास में लास्ट में ही मैं आपको एक एसे और एक रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन देती हूँ।
तो वहां से आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी IBPS PO की डिस्क्रिप्टिव राइटिंग की। डिस्क्रिप्टिव राइटिंग की एक बुक भी आती है। अगर आप स्पेसिफिकली IBPS PO और SBI PO को टारगेट कर रहे हो तो निमिषा बंसल की डिस्क्रिप्टिव मास्टरी की बुक आती है, डिस्क्रिप्टिव मास्टरी बाय निमिषा बंसल डाल देना। उस बुक को 15 से 20 मिनट रोज रीड करो, सब दिया हुआ है उसमें, सिचुएशन एनालिसिस, प्रेसी राइटिंग, ईमेल राइटिंग, सारे टॉपिक्स हैं जो आपके डिस्क्रिप्टिव राइटिंग में आते हैं। तो ये है इंग्लिश का सिलेबस और इंग्लिश को करने की स्ट्रैटेजी। कोई डाउट किसी को इंग्लिश में? अच्छा, एक गलती है जो बहुत सारे बच्चे करते हैं और जिस गलती के बारे में मैं बात भी करना चाहूंगी अभी, और वो गलती क्या है बहुत सारे बच्चों की, वो गलती कोई मुझे बता सकता है मैं किस गलती के बारे में बात कर रही हूँ? नहीं? चलो, गलती ये है कि बहुत सारे बच्चे ये सोचते हैं कि पहले हम प्रीलिम्स की तैयारी करेंगे फिर उसके बाद मेंस की तैयारी करेंगे। प्रीलिम्स क्वालिफाई होगा तो मेंस होगा ना मैम, पहले प्रीलिम्स की तैयारी करेंगे फिर मेंस करेंगे? नहीं, इस गलती को मत करना प्लीज। जिन जिन बच्चों ने गलती करी है उन बच्चों का सिलेक्शन लटक गया है। डे 1 से, जिस दिन से आप अपनी तैयारी स्टार्ट कर रहे हो, प्रीलिम्स और मेंस दोनों की तैयारी साथ में स्टार्ट करना, दोनों की तैयारी साथ में स्टार्ट करना। क्योंकि अगर प्रीलिम्स की तैयारी करोगे तो गारंटी नहीं है कि प्रीलिम्स क्लियर होगा या नहीं होगा, लेकिन अगर प्री प्लस मेंस दोनों की तैयारी साथ में करोगे तो प्री और मेंस दोनों क्लियर होगा। दूसरी बात, प्रीलिम्स और मेंस के बीच में सिर्फ 1 महीने का गैप होता है और उस 1 महीने में मेंस की तैयारी नहीं हो सकती। इसका मतलब है कि आपको पहले से ही मेंस की तैयारी स्टार्ट करनी पड़ेगी। दोनों का सिलेबस तो सेम ही है, तो अलग अलग तैयारी क्यों करनी है भाई? हाई लेवल करोगे तो लो लेवल ऑटोमेटिकली हो जाएगा, लेकिन लो लेवल करोगे तो हाई लेवल नहीं होगा। डबल फिलर का क्वेश्चन करोगे तो सिंगल फिलर तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। 2 फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन करोगे तो सिंगल फिल इन द ब्लैंक वाला क्वेश्चन तो कर लोगे, लेकिन सिंगल वाले से डबल कर पाओगे या नहीं कर पाओगे इसकी गारंटी नहीं है। तो प्रिपेयर प्री प्लस मेंस टुगेदर। दूसरी बात, बहुत सारे बच्चे ना एक गलत स्टेप उठाते हैं कि वो अपनी तैयारी स्टार्ट करते हैं, वो सोचते हैं कि वो सिर्फ मॉक टेस्ट देंगे और उनकी तैयारी हो जाएगी। नहीं, पहले 1 से 2 महीने पढ़ाई करो, क्लासेस में आओ, परफेक्शन क्लास को रोज करो, एडिटोरियल को रोज करो, 2 घंटे रोज इंग्लिश को दो। 1 महीने के अंदर आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा, उसके बाद मॉक टेस्ट देना स्टार्ट करो। मॉक टेस्ट एक टेस्टिंग मैकेनिज्म है जो टेस्ट कर रहा है कि आपकी तैयारी कितनी हुई है। तो पहले तैयारी करोगे तब तो टेस्ट करोगे ना, तो मेक श्योर करो कि पहले कम से कम 1 महीने 2 घंटे इंग्लिश को रोज दो। इंग्लिश को 2 घंटे देना मोर देन सफिशिएंट है, उससे ज्यादा नहीं देना है। 2 घंटे दोगे आराम से पूरी इंग्लिश कवर हो जाएगी, वोकैबुलरी भी, रीडिंग भी, स्किमिंग भी, परफेक्शन के क्वेश्चंस भी, सारी चीजें। चलो अब बात करते हैं मैम इंग्लिश का, तो क्लियर हो गया क्योंकि इंग्लिश तो आप पढ़ाते ही हो, एडिटोरियल में हम रोज आते ही है, परफेक्शन क्लास में हम रोज आते हैं। जिन बच्चों को पता नहीं कि परफेक्शन क्लास कहाँ होती है, कैसे होती है, मैं एकदम लास्ट में बताऊंगी। वैसे यस ऑफिसर एप्लीकेशन पर होती है, यस ऑफिसर, यस हाँ ऑफिसर, आप ऑफिसर बनोगे। चलो बात कर लेते हैं रीजनिंग की। मैम रीजनिंग का क्या सिलेबस होता है? तो रीजनिंग का सिलेबस आपके 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। एक होते हैं आपके नॉर्मल टॉपिक्स, सिलॉजिज्म, इनइक्वालिटीज, डायरेक्शन, डिस्टेंस, ब्लड रिलेशन, ये सारे टॉपिक्स के नाम लिखे हुए हैं। एक होती है आपकी पजल, किस किस तरह की पजल एग्जाम में आती है वो लिखी हुई है। और एक तीसरा होता है आपका क्रिटिकल रीजनिंग। क्रिटिकल रीजनिंग सिर्फ आपका मेंस में आता है, ये प्री में नहीं आता है, ये सिर्फ किस में आता है? मेंस में। प्रीलिम्स में आपका ये सारे टॉपिक्स के क्वेश्चंस आते हैं, पजल्स आती है। पजल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, मतलब 3 पजल्स 4 पजल्स तो आती ही आती है। तो सबसे पहले आपको एक हैबिट बनानी है। क्या हैबिट बनानी है? कि आपको रोज कम से कम 5 पजल सॉल्व करनी है। रोज कम से कम कितनी पजल सॉल्व करनी है? 5 पजल सॉल्व करनी है। और एक एक टॉपिक करके लेके चलो, आज ये टॉपिक करना है, कल ये टॉपिक करना है, परसों ये टॉपिक करना है। एक दिन का एक टॉपिक है, इससे बड़ा टॉपिक नहीं है, ज्यादा से ज्यादा 2 दिन एक टॉपिक को दोगे हो जाएगा। तो आपको रीजनिंग को भी 2 घंटे रोज देने हैं। 1 घंटा या 1.5 घंटा मैं बोलूंगी पजल को दो, आधा घंटा इनमें से कोई भी एक एक टॉपिक उठाते चलो उसको करो। 2 घंटे रीजनिंग को दोगे, रेगुलरली दोगे, बट है ना सफिशिएंट है। इसके बाद बात करते हैं क्वांट्स की। जैसे रीजनिंग को हमने 3 सेक्शंस में डिवाइड किया था, ऐसे क्वांट्स को भी हम 3 सेक्शंस में डिवाइड करते हैं। एक होते हैं आपके 1 लाइनर्स, सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चंस, रॉन्ग नंबर, मिसिंग नंबर, सीरीज के क्वेश्चंस, यहाँ से अच्छे खासे क्वेश्चंस आते हैं। अब मान लो 8 से 10 क्वेश्चन इस टॉपिक से आ जाते हैं। फिर आपके बाकी के टॉपिक्स आते हैं, परसेंटेज, रेशो, मिक्सचर एलिगेशन, ये सारे टॉपिक्स आते हैं। और फिर आपका DI आता है।
जैसे रीजनिंग में आपका पजल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था, ऐसे ही क्वांट्स में आपका डीआई सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो आपको मेक श्योर करना है कि आप 1 घंटा रोज डेटा इंटरप्रिटेशन को दो। ये सारे तरह के डीआईज आते हैं, तो एक एक को उठाते जाओ और एक एक की प्रैक्टिस करते जाओ। इसमें भी ऐसे ही करो, 1 घंटा इसको दो और 1 घंटा इन टॉपिक्स को दो। तो रोज एक टॉपिक उठाओ, उस टॉपिक को प्रैक्टिस करते जाओ, उस टॉपिक को सीखते जाओ। 2 घंटे क्वांट्स को दो, मोर देन सफिशिएंट है। कोई दिक्कत किसी को? फिर आते हैं चौथी चीज पे, एंड दैट इज योर जर्नल इकोनॉमी या बैंकिंग अवेयरनेस। इसमें आपके काफी सारे सेक्शंस होते हैं और ये प्रीलिम्स के एग्जामिनेशन में नहीं आता है, ये आपके मेंस के एग्जाम में आता है। तो प्रीलिम्स के एग्जामिनेशन में तो वही 3 सब्जेक्ट्स थे आपके, इंग्लिश, क्वांट्स और रीजनिंग। अब पहली चीज करंट अफेयर्स। आपके पेपर में लास्ट 3 मंथ्स मिनिमम और लास्ट 6 मंथ्स मैक्सिमम 3 से 6 महीने के करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं। तो इसका मतलब है कि आपको प्रीलिम्स के बाद करंट अफेयर्स करना नहीं है, आपको पहले से ही करके रखने हैं करंट अफेयर्स। तो मैं इसको हमेशा बोलती हूँ कि करंट अफेयर्स आप प्रीलिम्स से पहले से ही करना स्टार्ट करो। ये चीज भले ही आप प्रीलिम्स के बाद कर सकते हो। बैंकिंग और फाइनेंशियल अवेयरनेस बहुत ज्यादा सिलेबस नहीं होता है, एक लिमिटेड सिलेबस ही है उसका। तो इसको तो रोज के रोज करो, या कुछ बच्चे करते हैं हफ्ते के हफ्ते भी कर सकते हो, एवरी वीक भी कर सकते हो। बट इसको आप प्रीलिम्स के बाद भी कर सकते हो। अच्छा होगा आप पहले से करके चलो, बट अपनी स्ट्रैटेजी एकदम क्लियर बना के चलो। तो ये सारा का सारा सिलेबस आपका जनरल इकोनॉमिक अवेयरनेस है। कंप्यूटर का बहुत थोड़ा सा पार्ट आता है और बहुत बेसिक पार्ट आता है। 4 से 5 दिन में आप कंप्यूटर फिनिश कर सकते हो, इतना सा सिलेबस होता है उसका। मेन टॉपिक्स, और वो बहुत बेसिक क्वेश्चंस आते हैं, बहुत ज्यादा एडवांस्ड क्वेश्चंस नहीं आते, बिल्कुल इंट्रोडक्शन आता है कंप्यूटर का, इस तरीके से आप समझ सकते हो। तो ये आपका पूरा का पूरा सिलेबस है। देखो एग्जाम क्लियर करना मुश्किल नहीं है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, आप बहुत आसानी से क्लियर कर सकते हो। बट आपको फोकस्ड होकर 6 महीने देने पड़ेंगे, फुल फोकस के साथ 6 महीने देने पड़ेंगे। इंग्लिश जो सबसे स्कोरिंग सब्जेक्ट है उसकी जिम्मेदारी मैं लेती हूँ। आपको 1 घंटा रोज परफेक्शन करना है, 1 घंटा रोज एडिटोरियल करना है। इंग्लिश में ऑटोमेटिकली मार्क्स पूरे आएंगे, मतलब 1 नंबर कहीं नहीं जाएगा, ऐसे मार्क्स आएंगे। अभी आईबीपीएस क्लर्क प्रीलिम्स का स्कोर कार्ड आउट हुआ है, 30 और 30 कितने सारे बच्चों के आए। मेंस का भी आएगा, तो मेंस में भी हम ऐसे ही मार्क्स उम्मीद कर रहे हैं बच्चों से। तो इंग्लिश में तो मार्क्स बहुत अच्छे आएंगे, प्रोवाइडेड आपकी एक आदत हो। और आदत क्या हो कि मुझे हर हालत में एडिटोरियल और परफेक्शन एक सिंगल डे भी स्किप नहीं करना है, जिस दिन तक मेरा एग्जाम नहीं हो जाता। बची बात क्वांट्स रीजनिंग की, क्वांट्स में आप डीआई पे फोकस ज्यादा करोगे, रीजनिंग में आप पजल पे फोकस ज्यादा करोगे, जीए और करंट अफेयर्स में आप करंट अफेयर्स पे ज्यादा फोकस करोगे। तो ये 3 टॉपिक्स बहुत मेन है, और बाकी आप प्रैक्टिस करते रहोगे। स्ट्रैटेजी, सिलेबस, पैटर्न सब क्लियर है। परफेक्शन जो बच्चे बिल्कुल नए हैं, बिल्कुल शुरू करना चाहते हैं, तो परफेक्शन का एक नया बैच भी शुरू हो रहा है, परफेक्शन 12.0। एवरी मंथ की स्टार्टिंग में एक परफेक्शन का बैच शुरू होता है। तो इस पे आपको 50% का भी डिस्काउंट भी मिल रहा है। तो जो बच्चे अभी बिल्कुल नए हैं, तैयारी करना चाहते हैं, वो इस परफेक्शन बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। 27 नवंबर तक आपका ये ऑफर चलेगा, आपको 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा। परफेक्शन बैच में आपको एवरी मंथ के स्टार्टिंग में एक स्टडी प्लान मिलता है कि आपको कैसे अपनी तैयारी करनी है। आपको सारी ग्रामर की वीडियोस मिलती है, आपको सारी क्लासेस लाइव भी मिलती है, रिकॉर्डेड भी मिलती है, सारी क्लासेस के क्लास नोट्स भी मिलते हैं, आपको मॉक टेस्ट भी मिलता है एवरी सैटरडे परफेक्शन की क्लास में। तो इंग्लिश को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए हम हर एक चीज आपको परफेक्शन की क्लास में प्रोवाइड करते हैं। इसके अगर हम फी स्ट्रक्चर की बात करें, अच्छा परफेक्शन के बैच को एनरोल कैसे करोगे? यस ऑफिसर एप्लीकेशन पे जाके आप निमिषा बंसल एक्सक्लूसिव सब्सक्रिप्शन लोगे। कौन सा सब्सक्रिप्शन लोगे? निमिषा बंसल एक्सक्लूसिव सब्सक्रिप्शन। इसकी जो क्लासेस होती हैं आपकी 11 बजे होती है, मंडे टू फ्राइडे, और वेंसडे वाली क्लास आपकी यूट्यूब पे होती है। तो मंडे टू फ्राइडे आपको 11 बजे आना है, वेंसडे वाली क्लास यूट्यूब पे होगी, बाकी सारी क्लासेस आपकी यस ऑफिसर एप्लीकेशन पे होगी। कंप्लीट स्टडी प्लान आपको शेयर होगा, उसमें सब लिखा होगा डिटेल में कि कौन सी क्लास कहाँ कहाँ होगी। ठीक है, यहां से स्कैन करके आप डायरेक्टली ले सकते हो, बस एक कोड लगाना मत भूलना, इस कोड को लगाओगे तो आपको 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा। अच्छा, अब आपको इंग्लिश का पढ़ना था तो मैंने इंग्लिश का बता दिया, लेकिन आप चाहते हो कि आप कंप्लीट ही बैंकिंग की तैयारी करो। इस समय बैंकिंग एग्जामिनेशन के सारे बेस्ट ऑफ द बेस्ट फैकल्टीज आपको यस ऑफिसर एप्लीकेशन पे मिलेंगे। भले वो क्वांट्स के आशीष अरोड़ा सर हो, रीजनिंग के अंकुश लांबा सर हो,
जनरल अवेयरनेस के कुछ पांडे सर हो और इंग्लिश की मैम। तो इंडिया के बेस्ट ऑफ द बेस्ट फैकल्टीज आपको येस ऑफिसर एप्लीकेशन पे मिल रहे हैं। अगर आपको सारे सब्जेक्ट एक साथ तैयार करने हैं तो आप क्या लोगे येस ऑफिसर पे जाके, प्रीमियम सब्सक्रिप्शन। इसमें आपको सारी क्लासेस मिलेंगी। कोड आपका निमिषा लग जाएगा, इस कोड को लिख लो, आपको मैक्सिमम डिस्काउंट भी मिल जाएगा। ये सिलेबस, ये कंप्लीट पीपीटी, अच्छा यहाँ से स्कैन करके भी आप डायरेक्टली ले सकते हो। ये जो कंप्लीट सिलेबस है, कंप्लीट पीपीटी है, ये आपको इन टेलीग्राम चैनल्स पे मिल जाएगी। इनफैक्ट क्लास के नोट्स भी आपको रेगुलरली टेलीग्राम चैनल पे शेयर किए जाते हैं। एडिटोरियल की पीपीटी भी आपको टेलीग्राम चैनल पे शेयर की जाती है। चेकलिस्ट भी आपको टेलीग्राम चैनल पे शेयर की जाती है। तो सारी चीजें आपको टेलीग्राम चैनल पे शेयर की जाती है। सारे क्विजेस ये जो पढ़ाया है वो चेक करने के लिए क्विज आपको येस ऑफिसर एप्लीकेशन पे मिलते हैं। फिर भी कोई, वैसे मैंने मुझे लगता है सारे डाउट्स क्लियर कर दिए हैं, फिर भी कोई डाउट, कोई क्वेरी आपकी रह गई है तो आप हमें इस व्हाट्सएप नंबर पे पूछ सकते हो। व्हाट्सएप नंबर कहाँ है हमारा, हाँ जी ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9953592800। ठीक है, तो ये व्हाट्सएप नंबर पे आप क्वेरीज पूछ सकते हो। मुझे आप सभी से कमेंट सेक्शन में एक लाइन चाहिए कि मैम आई विल गिव माई 100%, क्योंकि आपका 100% बहुत ज़रूरी है, जिससे कि आपका और मेरा दोनों का सपना पूरा हो कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सिलेक्शंस मिले और आपको जल्दी से जल्दी गवर्नमेंट जॉब मिले। तो मुझे ये कमेंट सभी से चाहिए, आई विल गिव माई 100%। थैंक यू एवरीवन। आई होप आप सभी के मैंने डाउट्स क्लियर कर दिए हैं कि बैंकिंग एग्जाम्स की तैयारी कैसे करनी है। अब मिलेंगे क्लासेस में। कल सुबह 8 बजे एडिटोरियल क्लास, 11 बजे परफेक्शन की क्लास, और खूब सारे क्विजेस मिलेंगे आपको, खूब सारे चेकलिस्ट मिलेंगे, खूब सारे नोट्स मिलेंगे। बस मेक श्योर करो कि आप क्लासेस को रेगुलरली करो। थैंक यू एवरीवन।